नमस्कार टू राजमाता विजय राजे सिंधिया कंप्यूटर एजुकेशन मिशन में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल को सबसे पहले हम ओपन करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है विंडो प्लस आर। और इस तरीके से हम इसको उसके विंडो प्लस आर में रन कमांड में हम लिखेंगे वहाँ पे एक्सेल, देन आप एंटर करोगे तो आपके सामने एक्सेल की फाइल खुल के आ जाएगी। एक्सेल की फाइल सामने आने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दिए हैं। तो ये पूरा हमारा बेसिक इंट्रो आ रहा है। तो एम एस एक्सेल होता क्या है बेसिकली? एम एस एक्सेल एक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा एंट्री जो होता है उस फील्ड में का ही एक सॉफ्टवेयर है। डाटा का एनालाइज करने के लिए, डाटा में प्लस माइनस लॉजिकल फंक्शन पे काम करने के लिए हम अपना एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद इसका विंडो आता है, तो विंडो का हमें बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लो, उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो इसका टाइटल होता है वीडियो का, ये जो आपका सॉफ्टवेयर का टाइटल होता है वो हमारा कहाँ से आता है? ये दिया है, जैसे बुक लिखा हुआ है डैश करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की जो फर्स्ट रो होती है उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल वार कहते हैं। तो यहाँ पे बुक जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? हमारा टाइटल वार होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लाइन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं टाइटल बार। जस्ट उसके नीचे जो हमें अगले टैब्स दिए हुए हैं, जैसे हमें लिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, देन व्यू, ये सारे हमारे कहलाते हैं टैब बार या फिर मेन्यू बार कहलाते हैं। जस्ट इनके नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसे हम बोलते हैं रिबन कमांड, जहाँ पे हमें जिस मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं उस मेन्यू के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे ऑप्शन या प्रॉपर्टी देखने को मिल जाता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह। तो ये पूरे टैब को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम उसे बोलते हैं रिबन कमांड। ठीक है। जस्ट इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन जो होता है हमारा, ये क्या काम करता है? तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है हमारे एक्सेल के अंदर, ऑफिस बटन का काम रहता है सिंपल सा, एक नई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, पुरानी फाइल को ओपन करना। न्यू से हम नई फाइल ले सकते हैं, ओल्ड से हम पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव से हम फाइल को अपना सेव कर सकते हैं, और सेव से आप एक ही फाइलों को हजारों बार आप सेव कर सकते हो। देन इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमें मिलेगा एक्सेल के अंदर, वो मिलता है प्रिंट का ऑप्शन। तो प्रिंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको फाइनली अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना होगा, तो आप प्रिंट ऑप्शन से उसको ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन अपन प्रैक्टिकली देखेंगे भी अपनी सीरीज के अंदर। तो ये तो बेसिक इंट्रो है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि ऑफिस बटन क्या होता है? एक बार रिवाइज करते हैं। सब सॉफ्टवेयर की जो फर्स्ट लाइन होती है जहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर का टाइटल बार होता है। जैसे उसके नीचे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू जो दिख रहा है, ये सारे हमारे क्या है? मेन्यू बार दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में हमें जो बटन दिया है वो हमारा क्या होता है? ऑफिस बटन होता है जस्ट। और उसके नीचे जो हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं उसको हम बोल सकते हैं रिबन कमांड या फिर फॉर्मेटिंग बार हम इसे कहते हैं। इसके बाद हम जो भी अपनी एक्सेल की शीट के अंदर लिखते हैं या टाइप करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखाई देती है? अपने फॉर्मूला बार में दिखाई देती है। मतलब ये एफ एक्स करके जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला बार कहलाता है। फॉर्मूला बार का काम ही ये होता है कि किसी भी चीज़ को आपको दिखाए वो एक्सेल के अंदर ये चीज़ क्या लिखी गई है। ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? फॉर्मूला बार। इसके बाद इसके लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देता है, यहाँ लिखा हुआ है ये नेम बॉक्स, जिसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स या फिर सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस आप इसे कह सकते हो। जस्ट अपने सॉफ्टवेयर में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें देखने को मिलता है इसमें ABCD लिखा हुआ है और 1 2 3 लिखा हुआ। तो जो ABCD है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग। जस्ट जो 1 2 3 लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं रो हेडिंग। तो ABCD हमारा कॉलम हेडिंग और 1 2 3 जो है हमारा, ये क्या होता है? रो हेडिंग होता है। तो कॉलम और रो से मिला के जो हमारे पास बॉक्सेस तैयार होते हैं, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हमारे पास बन के आ जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेल। तो ये सारे हमारे सेल कहलाते हैं। एक्सेल के अंदर बेसिकली हम जब भी कोई चीज़ें लिखते हैं तो हम सेल्स के रूप में ही उसको लिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा और बचता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसमें दो आपका मेन कैरेक्टर रहता है, वो रहता है हमारा फाइल को स्क्रॉल करने का। तो ऊपर नीचे करना है तो उसको स्क्रॉल करना है अप एंड डाउन, देन लेफ्ट एंड राइट। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रॉलर बार। जस्ट इसके बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है सॉफ्टवेयर की लास्ट रो, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर का स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे पेज को जूम इन करना, जूम आउट करना, सबसे लास्ट वाला पेज हमारा क्या होता है? स्टेटस बार, जिसमें हमें दिया होता है जूम इन करना, जूम आउट करना, ये सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा इसमें हमें एक और चीज़ दिया रहता है कि अगर MS एक्सेल के अंदर जो हम काम करते हैं, किस में करते हैं? हम शीट के रूप में करते हैं। तो MS एक्सेल जो होता है उसके अंदर हमें शीट कहाँ दिखाई देती है? स्टेटस बार के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखी हुई है।
जस्ट इसका अगर हमें अपनी शीट का नाम चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए बेसिक सा ऑप्शन है कि हम अपनी शीट के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके हम उसे रीनेम दे दें। रीनेम पे हमने क्लिक किया और इसके बाद हमें जो भी नाम देना है अपनी फाइल का, हम वो नाम सिंपल सा सेव कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा देखते हैं, शीट पे हमने क्लिक किया, राइट बटन दबाया, रीनेम हमने किया और अपने कोर्सेज का नाम हमने यहाँ टाइप कर दिया। तो इस टाइप से हम अपनी शीट्स को हम यहाँ लॉक कर सकते हैं और ये मतलब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑप्शन राइट क्लिक करके कि अपनी शीट को हम मतलब हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो और आप अपनी शीट को इंसर्ट भी कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर 3 शीट ओपन होके आती है, अदरवाइज़ अपने अकॉर्डिंग आप ले भी सकते हो और हटा भी सकते हो। हम एक बार देख लेते हैं लेते कैसे हैं। तो लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे टूल दिया हुआ है, बस हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो 4, 5, 6 इस टाइप से हमें जितनी चाहिए उतनी शीट्स हम यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे तो ये जो शीट होती है हमारी वो क्या होगी? डिलीट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम शीट्स को यहाँ ले सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है? ये बेसिक दिया हुआ है। तो इतना आपका कवर हुआ। तो हमारे हिसाब से हमारा एमएस एक्सेल का बेसिक वीडियो था। इसके बाद जो भी पार्ट चलेंगे अपनी शीट्स के अकॉर्डिंग चलेगा।